हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का नया एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको जो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है नर्सिंग ऑफिसर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस असमंजस में है कि कहां से किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम का कहां से फॉर्म अप्लाई करें, तो इस असमंजस में वो है। तो आज अपन इसमें दो बातें करेंगे। एक तो एग्जाम पैटर्न है, जो आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा अलग है दूसरी वैकेंसीज के बजाय। तो है दूसरी जो भर्तियां आती है उनके बजाय इसका जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा अलग है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में। और पहले अपन बात करेंगे कि इसमें जो किस जोन से है, जो नए कैंडिडेट है यानी कि जिनका अभी तक कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो चाहते हैं कि कहीं किसी भी जगह उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो उनके लिए भी क्या है, ये हेल्पफुल रहेगा कि कौन से जोन से कट ऑफ ज़्यादा कम जाएगी और कौन से जोन से ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो उनके बारे में अपन हाई कंपटीशन जोन, मीडियम कंपटीशन जोन और जो कि कम कंपटीशन वाले जोन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अभी जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है, तो उसमें टोटल पोस्ट है 272। तो ये पोस्ट पिछली जो 2 बार वैकेंसी आ चुकी है उसकी तुलना में बहुत कम पोस्ट है, और तो कंपटीशन तो रहने वाला है हाई। तो इसमें क्या देखिए, अपने को सबसे पहले अपन को बात करना है कि इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो जोन्स है, कौन कौन से जोन्स है वो हाई कंपटीशन वाले जोन है जहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, कौन से मीडियम जोन है और कौन से लो कट ऑफ वाले जोन है। तो उनके बारे में अपने को बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये पिछले जो 2 बार है जो रिज़ल्ट आया है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वैकेंसी का, पिछली 2 बार की जो भर्ती हो चुकी है, तो उसका जो रिज़ल्ट आया उसकी जो कट ऑफ गई है उसको एनालिसिस करके उसके बाद में ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली रिज़ल्ट आ चुका है आरआरबी नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी थी 2024 में जो वैकेंसी निकली थी उसका रिजल्ट तो आ चुका है। तो उसकी कट ऑफ गई है, उसको एनालिसिस करके, और 2019 में पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उसको एनालिसिस करके अपन देखेंगे। तो ये हेल्पफुल उन लोगों के लिए रहेगा, उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जिनका सिलेक्शन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है और नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं। तो उनको क्या है, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, तो उनमें क्या है कि कहाँ से किस जोन से वो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करें, तो उसमें असमंजस में रहते हैं। तो इसलिए अपन को ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें देखते हैं अपन। देखिए, इसमें जो अभी जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वैकेंसी 2025, एडवर्टाइजमेंट नंबर है CN03/2025। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपन देखते हैं इसमें जो ये कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम्स कट ऑफ, जिसमें कि 2019 में और 2024 में जो वैकेंसी निकली थी उससे रिलेटेड अपन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि 2000 एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम्स कट ऑफ। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले जो हाई कंपटीशन वाले जोन है, हाई कंपटीशन या हाई कट ऑफ है, यहाँ की कट ऑफ हमेशा ही हाई रही है। और क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर कैंडिडेट वो फॉर्म अप्लाई करते हैं कि जो पहले से कहीं जॉब कर रहे होते हैं और अपने होम जोन में आना चाहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इनकी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाती है। तो देखिए यहाँ पे अजमेर है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है और मुंबई है। ठीक है, यहाँ की कट ऑफ ये हाई कंपटीशन वाले जोन है। यहाँ पे पिछली जो 2 बार की कट ऑफ गई है वो हाई गई है, तो ये हाई कंपटीशन वाले जोन है। इसमें देखिए, एक तो यहाँ पे जैसे कि अजमेर में है पोस्ट भी कम ही निकलती है, तो इसलिए भी यहाँ से ज़्यादा जाती है। और जो जॉब कर रहे होते हैं बाहर, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ फॉर्म ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ ज़्यादा जाती है। यही सीन है भोपाल और चंडीगढ़, कोलकाता और मुंबई का, तो यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है। देखिए 2019 में जो यहाँ की कट ऑफ गई थी, जो रिज़ल्ट आया था उसमें
यहाँ की जो एवरेज कट ऑफ, मैं जनरल की एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ 2019 की, तो ये 65 से लेके 76 तक ये जनरल की कट ऑफ गई थी। इन सब जोन्स का मैं जो कट ऑफ है उसका एवरेज बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो उसके बाद में अभी जो रिज़ल्ट आया रिसेंटली, तो इन जोन्स की जो कट ऑफ है वो अभी भी क्या है, कट ऑफ हाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं 66 से लेके यहाँ पे जो कट ऑफ है वो गई है 70 तक। तो ये हाई कट ऑफ वाले जोन है, तो ये एवरेज बताया में। जो मीडियम कंपटीशन जोन है उसकी कट ऑफ है, यानी कि मीडियम कट ऑफ यहाँ पे मीडियम रहती है। तो ये आप देख सकते हैं ये कौन कौन से जोन है, अहमदाबाद है, पटना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अहमदाबाद है, पटना है, भुवनेश्वर है, प्रयागराज है, रांची है, जम्मू श्रीनगर है एंड गोरखपुर है। यहाँ की कट ऑफ है वो मीडियम रहती है। इसके साथ ही चेन्नई है, बेंगलुरु है, इनकी कट ऑफ क्या है, मीडियम कट ऑफ रहती है। तो यहाँ से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या, फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या देखना है, आपकी कैटेगरी है उसकी कितनी पोस्ट आ रही है, तो उसको भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, और आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि वहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हो, किस तरह की तैयारी है उस हिसाब से आपको देखना है। तो आपकी कैटेगरी भी देखना है कि वहाँ उसकी पोस्ट है कि या नहीं है, ठीक है। तो और जनरल की जो कैटेगरी है, जनरल में कितनी पोस्ट आई हुई है, उस आधार पे भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक आपका क्राइटेरिया है। देखिए लो कंपटीशन जोन है, यहाँ की लो कट ऑफ जोन है, यहाँ की जो कट ऑफ है वो लो रही है हमेशा। तो देखिए इसमें क्या है, जिनका अभी तक कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं कि घर से कितनी भी दूर हो लेकिन उनकी बस जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब ये चाहते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें ये कट ऑफ है यहाँ पे हमेशा कम रही है। तो इसमें पोस्ट भी देखना है आपको कितनी पोस्ट है, उस आधार पे भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन ये देखिए 2019 में यहाँ की जो कट ऑफ है, इन जो जोन्स की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, एवरेज जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी कट ऑफ गई हुई है, तो 2019 में है। देखिए 2019 की अपन बात कर रहे हैं, तो 2019 में देखिए 2019 में यहाँ की जो एवरेज जो कट ऑफ है जनरल की, इन सब जोन्स की मैं बात बता रहा हूँ, एवरेज जो ये रेंज देख लेना आप। यहाँ की जो कट ऑफ है वो 52 से लेके तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो 62 तक गई हुई है, ठीक है। इसके बाद में अपन जो रिसेंटली रिजल्ट आया तो अभी भी यहाँ की जो दूसरे जोन्स की अपेक्षा यहाँ की कट ऑफ कम गई है। तो वो कट ऑफ कितनी है, तो यहाँ की जो अभी कट ऑफ गई है वो 58 से लेके 60 के बीच में अभी भी कट ऑफ गई है यहाँ की। तो दूसरे जोन्स की अपेक्षा तो कम ही गई है, 2024 वाली जो भर्ती की कट ऑफ भी कम गई है। तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा दूसरे जो जोन्स है वहाँ की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। तो देखिए इसमें मालदा जोन है, मुजफ्फरपुर जोन है, सिकंदराबाद जोन है और सिलीगुड़ी जोन है और गुवाहाटी। तो यहाँ की कट ऑफ है दूसरे जोन्स की अपेक्षा कम रहती है। अब अपन देखेंगे दूसरा जो है, मैंने बात किया है, अब अपन देखेंगे कि इसमें एग्ज़ाम प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम है तो उसका जो अलग अलग डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें अलग होती है, यानी कि वहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न अलग है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस आधार पे आपको वहाँ की जो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसमें क्या है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, एक पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है कि उसमें किस तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, यानी कि आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो इसमें जो आरआरबी की जो एग्ज़ाम होती है इसमें एक एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है। देखिए टोटल क्वेश्चन आते हैं 100, या आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर 1/3 मार्किंग होती है नेगेटिव, तो उसमें आप क्वेश्चन में हाई रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है, 50-50% है कि क्वेश्चन आपको 50% वो उसका सही हो सकता है और 50% गलत हो सकता है कोई क्वेश्चन, तो उसमें ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना था, कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है अगर 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है। तो अब इसमें क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न अब इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग कैसे, इसमें देखिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो 70 क्वेश्चंस है। 70 क्वेश्चंस यानी कि जो नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो है 70 क्वेश्चन आएंगे 100 में से। और जो
मैथ और जो अलग है नॉन नर्सिंग जो है पार्ट है, नॉन नर्सिंग पार्ट में है 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन भी डिवाइडेड है। देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन आते हैं और जनरल साइंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सिलेक्शन क्या है कि डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि देखिए नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो सभी करते हैं, तो कट ऑफ जब चेंज होती है जो मेरिट लिस्ट है वो क्या है चेंज होती है, किस पे डिपेंड करती है कि नॉन नर्सिंग में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो नॉन नर्सिंग आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो नॉन नर्सिंग में देखिए ये 30 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं सिलेक्शन में। इन पे क्या है देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग आपको अच्छे से तैयार करना है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। तो इसमें अभी कुछ में आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग से संबंधित कुछ टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, यानी कि इन पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के, तो उसमें क्या इस एक निश्चित पैटर्न से एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि कुछ टॉपिक है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा है वो टॉपिक, और नॉन नर्सिंग में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कीजिए। इसके साथ ही आपको देखना है कि इसमें क्या है, देखिए अपन है प्रोफेशनल एबिलिटी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड अपन बात करते हैं, इनको ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से है वो है उनको फोकस करना है। तो सबसे ज़्यादा एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर में एनाटॉमी से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिए इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं अपन। प्रोफेशनल जो एबिलिटी है यानी कि जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ज़्यादातर फोकस करना है एनाटॉमी को, मोर फोकस ऑन एनाटॉमी। एनाटॉमी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की जो पिछली जो एग्ज़ाम्स हुई है उसमें एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए। उनमें भी आपको स्पेशली कौन कौन से जो टॉपिक है, जो सीवीएस है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको फोकस करना है। आपको फोकस करना है नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एनाटॉमी को तो अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। अभी तक देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली फोकस ऑन आपको सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उसको फोकस करना है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है इनसे रिलेटेड, और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए ऑन्कोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए। तो ऑन्कोलॉजी है वो जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनसे रिलेटेड, और इसके साथ एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और ईसीजी तो हमेशा हर एग्ज़ाम का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। कोई भी एग्ज़ाम जैसे एम्स की है, एम्स नॉरसेट की एग्ज़ाम है, और ये कोई भी एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड अभी जो रिसेंटली जो ईसीजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आपको पता है। और ब्लड सैंपल वायर कलर कोडिंग इससे रिलेटेड आपको ये टॉपिक कुछ ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, यानी कि इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है जो कि सिलेबस है। उसके साथ ही गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग देखते हैं। गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ज़्यादातर स्पेशली फोकस आपको करना है स्टेजेज ऑफ लेबर, जो लेबर की स्टेजेज है उनको फोकस करना है। एपीएच मतलब एंटीपार्टम हेमरेज में जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ते हैं, एब्रप्सियो प्लेसेंटा पढ़ते हैं अपन, वो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी यानी कि एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया जो है, और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एबॉर्शन और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो ये है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इंस्ट्रूमेंट यूज इन ऑब्स्टेट्रिक, प्लेसेंटा है, डेवलपमेंट ऑफ फिटस का जो डेवलपमेंट होता है यानी कि उसमें क्या कौन से वीक में क्या चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड। एमनोटिक फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एमनोटिक फ्लूइड है उस एमनोटिक फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एमनोटिक फ्लूइड में उसको कलर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं
किस कलर में किस डिसऑर्डर से रिलेटेड है वो पूछते हैं। और मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसके बारे में, मोलर प्रेगनेंसी है, DIC यानी कि डिसइमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को अच्छे से तैयार करना है। इस ऑक्सीटोसिन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता है। इसके बाद में अपन पीडियाट्रिक से रिलेटेड देख लेते हैं। पीडियाट्रिक में न्यू बॉर्न जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि न्यू बॉर्न का जो न्यू बॉर्न किसे कहते हैं, अर्ली नियोनेट, पोस्ट नियोनेट, इसमें क्या वेट है उसका, ब्लड वॉल्यूम है, ये इससे रिलेटेड जो नॉर्मल जो है वो टर्म्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है कि उसके 5 क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया है, तो उसमें वेट है, हाइट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कंजेनाइटल डिसऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, और विल्सन्स डिजीज है, किडनी की डिजीज है, के साथ ही आप देख सकते हैं इसमें फिनाइल कीटोनुरिया है। बहुत सारे जो डिसऑर्डर है जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अपगार स्कोर तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है हर एग्जाम का। और फोटोथेरेपी है, कंगारू मदर केयर है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टाइप ऑफ वैक्सीन है, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो चिल्ड्रेन में ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनसे रिलेटेड, PEM प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन, और जैसे कि PEM में कौन कौन से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में है, क्वार्सियोकार है, और मेरास्मस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। नियोनेटल जॉइंडिस है, न्यू बॉर्न रिससिटेशन, ये कुछ स्पेशल टॉपिक है, इनको ज़्यादा आपको फोकस करना है। अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आजकल ये हर एग्जाम्स नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एग्जाम का फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें कि आप देखना है आपको डिल्यूजन यानी कि जो ये एक प्रकार का थॉट डिसऑर्डर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम में। और परसेप्शन डिसऑर्डर यानी कि इसमें इल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इस पे जो साइकेट्रिक नर्सिंग में ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट, उनको आपको याद करना है। और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मेंटल मैकेनिज्म में है, पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म है, उनके एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेनिया और डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है इसमें। इसके बाद में साइकेट्रिक जो है, फार्मेकोलॉजी है, यानी कि साइकेट्रिक जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, सिगमंड फ्रेड थ्योरी और इरिक्सन थ्योरी, दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है और दोनों से एग्जाम में। इसके बाद में है जो नर्सिंग प्रोफेशन कोड एंड एथिक्स, आजकल इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड नर्सिंग प्रोफेशन कोड एंड एथिक्स, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ऑटोनॉमी है और माल एफिशिएंस है, और यानी कि ये जो कुछ टर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके बाद में देख सकते हैं आप, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, नर्सिंग प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चन और एंड पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च के क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में अपन नॉन नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। RRB नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम में नॉन नर्सिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है, वो आपके मेरिट में आपको लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैथ और रीजनिंग में आपको किस तरह के टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, इन टॉपिक्स को ज़्यादा आपको फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस ये है, जनरल अवेयरनेस में देखिए, करंट जीके स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, न्यू इन्वेंशन रिलेटेड कोई नई खोज हुई है, बुक राइटर्स नेम है, एंड न्यू लॉन्च प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक। और इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जनरल साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सेल बायोलॉजी आपको पढ़ना है अच्छे से। सेल बायोलॉजी में वो जो सेल के डिवीजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं। उसमें नर्वस सिस्टम है, हेरिडिटरी है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। लाइट है, करंट है, केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और
ब्लड एंड प्लाज्मा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो ये सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में था जो कि आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपको सिलेबस तो पूरा तैयार करना ही है, लेकिन रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अगर आप इस चैनल पे आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो इससे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अभी हम जो कि एम्स नॉरसेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम जो होने वाली है, और ये आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड कुछ हम जो है क्वेश्चंस की सीरीज लाना चाहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन फ्री में आपको प्रोवाइड करवाएंगे और के चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो आप चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।